अध्याय 9 मृत्यु के निकट व्यक्ति के लिए नियम। अंतिम समय में आत्मा को शांति देने वाले पवित्र कर्म। गरुड़ जी भगवान विष्णु की दिव्य वाणी सुन रहे थे। उन्होंने मृत्यु के समय दान, भक्ति और भगवान के स्मरण का महत्व जान लिया था। अब उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु निकट हो तब उसके परिवार वालों को क्या करना चाहिए? कौन से नियम और कर्म उस समय आत्मा को शांति देते हैं? भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, हे गरुड़, मनुष्य का अंतिम समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उस समय परिवार वालों को मोह और भय छोड़कर धर्म और श्रद्धा से कार्य करना चाहिए। यदि अंतिम समय में सही नियमों का पालन किया जाए तो आत्मा को अत्यंत शांति प्राप्त होती है। गरुड़ जी ध्यानपूर्वक सुनने लगे। मृत्यु का निकट आना। भगवान विष्णु बोले, जब मृत्यु निकट आती है तब मनुष्य का शरीर कमजोर होने लगता है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं, मन अशांत होने लगता है। कई बार उसे अपने पुराने कर्म याद आने लगते हैं। कुछ लोग मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं, कुछ अपने परिवार को देखकर रोने लगते हैं। शांत वातावरण का महत्व। भगवान बोले, हे गरुड़, जिस घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट हो वहाँ का वातावरण शांत और पवित्र होना चाहिए। रोना, चिल्लाना और मोह की बातें आत्मा को बेचैन कर देती हैं। उस समय भगवान का नाम, भजन और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान का स्मरण। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, अंतिम समय में भगवान का स्मरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान विष्णु बोले, क्योंकि मृत्यु के समय मन जिस भाव में रहता है, आत्मा उसी दिशा में जाती है। यदि मनुष्य अंतिम समय में भगवान को याद करे तो उसकी आत्मा को शांति और श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। भगवान का नाम मृत्यु के भय को दूर कर देता है। गीता पाठ का महत्व। भगवान बोले, मृत्यु के निकट व्यक्ति के पास भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। गीता का ज्ञान आत्मा को भय से मुक्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश आत्मा को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। राम नाम और हरि स्मरण। भगवान विष्णु बोले, यदि किसी मरते हुए व्यक्ति के कानों में राम नाम या हरि नाम सुनाया जाए तो उसकी आत्मा को अत्यंत शांति मिलती है। भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। यमदूत भी उस आत्मा के पास आने से डरते हैं जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करती है। तुलसी का महत्व। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, मृत्यु के समय तुलसी क्यों दी जाती है? भगवान बोले, तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी दल रखा जाए तो उसकी आत्मा को पवित्रता और शांति मिलती है। तुलसी पापों को कम करने वाली मानी गई है। गंगा जल की महिमा। भगवान विष्णु बोले, गंगा जल अत्यंत पवित्र माना गया है। यदि अंतिम समय में किसी व्यक्ति को गंगा जल दिया जाए तो उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। गंगा माता का स्मरण आत्मा को दिव्य शक्ति प्रदान करता है। मोह से बचना। भगवान बोले, हे गरुड़, मृत्यु के समय परिवार वालों को अत्यधिक मोह नहीं दिखाना चाहिए। यदि वे रो रो कर आत्मा को बांधने का प्रयास करेंगे तो आत्मा को कष्ट होगा। उस समय आत्मा को भगवान की ओर प्रेरित करना चाहिए। दान और पुण्य। भगवान विष्णु बोले, यदि मृत्यु निकट हो तो उस समय दान करना अत्यंत शुभ होता है। अन्नदान, वस्त्रदान और गौदान आत्मा को मृत्यु के बाद सहायता देते हैं। दान से पाप कम होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। सत्य और क्षमा। भगवान बोले, मृत्यु के समय मनुष्य को अपने मन से द्वेष और क्रोध निकाल देना चाहिए। यदि उसने किसी को दुख दिया हो तो मन ही मन क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा आत्मा को हल्का कर देती है। परिवार वालों का कर्तव्य। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, परिवार वालों का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? भगवान बोले, परिवार वालों को उस समय प्रेम, शांति और श्रद्धा से व्यवहार करना चाहिए। मरते हुए व्यक्ति को भगवान का स्मरण कराना चाहिए। उसे सांसारिक चिंताओं में नहीं उलझाना चाहिए। मृत्यु का सत्य। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर है, वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरे मार्ग पर जाती है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। पुण्यात्मा की मृत्यु। भगवान बोले, जो व्यक्ति धर्म और भक्ति में जीवन बिताता है उसकी मृत्यु शांत होती है। उसके चेहरे पर भय नहीं होता। ऐसी आत्माओं को दिव्य दूत लेने आते हैं। वे आत्मा को प्रकाशमय मार्ग से दिव्य लोकों की ओर ले जाते हैं। पापी मनुष्य की दशा। भगवान विष्णु बोले, लेकिन जो व्यक्ति अधर्म और पाप में जीवन बिताता है उसकी मृत्यु अत्यंत दुखद होती है। वह भय और बेचैनी में तड़पता है। उसे यमदूत दिखाई देने लगते हैं। उसका मन अशांत रहता है। सत्संग का प्रभाव। भगवान बोले, जो व्यक्ति जीवन भर सत्संग सुनता है उसका मन मृत्यु के समय भी स्थिर रहता है। भक्ति और ज्ञान आत्मा को निर्भय बनाते हैं। गरुड़ जी की भावुकता।
भगवान की बातें सुनकर गरुड़ जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, संसार के लोग यदि मृत्यु का ये सत्य समझ लें तो वे कभी अहंकार नहीं करेंगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, जो मृत्यु को याद रखता है वही जीवन का सही मूल्य समझता है। भगवान का अंतिम उपदेश। भगवान विष्णु बोले, मनुष्य को हर दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, दान, धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। मृत्यु के समय वही कर्म आत्मा की रक्षा करते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। गरुड़ जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। अब उन्हें समझ आ गया था कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। अध्याय 9 का संदेश। गरुड़ पुराण का 9वां अध्याय हमें ये शिक्षा देता है कि मृत्यु के समय शांत और पवित्र वातावरण होना चाहिए। भगवान का नाम आत्मा को शांति देता है। आगे की कहानी सुनने के लिए अध्याय 10 देखें और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।